ऐसे लोगों को तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। बच्चियां पढ़ने जाती है, उसका रेप हो जाता है। कहाँ है वहाँ के प्रशासन? ऐसे दरिंदे हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए खतरा हैं, बेटियों के लिए खतरा हैं। चाहे वो राजा राम कुशवाहा हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर पवन सिंह। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जो बेटियां पढ़ने जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उनके लिए खतरा है कि समाज में आज भी बेटियां असुरक्षित क्यों हैं? जला दी जाती है, बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है, बेटियों का बलात्कार किया जाता है। कि एक बच्ची 16 साल की बच्ची है वो, और कोचिंग जा रही थी, ऐसा लोगों का कहना है। और कोचिंग जाते समय दरिंदा कहा जाए वैसे इंसान को, उसने उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की और उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, उसको जिंदा जला दिया। तेजाब फेंकने का मतलब समझ ही पा रहे हैं कि उस बच्ची के साथ कितनी बर्बरता हुई होगी। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया जैसे कांड को अब बिहार में भी वो नबीनगर, जहाँ काराकाट बहुत फेमस नाम हो चुका था पवन सिंह के लिए, सब वहाँ सांसद बनने के होड़ में लगे हुए थे। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो राजा राम सिंह जो वर्तमान में सांसद है वो, या फिर पवन सिंह। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ऐसे दरिंदा जो हमारे समाज की बेटियों के साथ खिलवाड़ करता है, ऐसे लोग हमारे ही समाज में पलते हैं और हमारी बेटियों को नोचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। बच्चियां पढ़ने जाती है, उसका रेप हो जाता है। जो नबीनगर में घटना घटी, सोचिए उसके माँ बाप, उसके भाई बहन में क्या बीत रहा होगा। कहाँ है वहाँ के प्रशासन? मैं बहुत जल्द काराकाट जाऊंगी, नबीनगर जाऊंगी, चूंकि मैं अभी बाहर हूँ। मैं वहाँ के एसपी साहब से निवेदन करूंगी कि के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को चुन चुन कर ऐसी सजा मिले जिससे कि समाज में ऐसे दरिंदे जो छुप के रहते हैं और बेटियों पर वार करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इस बात से कि समाज में आज भी बेटियां असुरक्षित क्यों हैं। उस बच्ची के साथ क्या बीता होगा, जरा सोचिए। रूह कांप जाती है ऐसे बच्चियों के बारे में सोचते हुए भी। किस तरीके से उस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की, बर्बरता किया उसके साथ। कहाँ है वहाँ के सांसद? नबीनगर के विधायक जी, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और उस बेटी को न्याय मिले। उस बेटी के साथ इस तरीके का हरकत, जो 16 साल की बेटी है, उस तरीके का हरकत, जिस तरीके से उसकी आज वो हमारे बीच नहीं है, जिस दरिंदे ने किया, वो कल आपके भी घर के बेटी के साथ हो सकता है। सतर्क रहे, ऐसे लोगों को चुने। अगर समाज में ऐसे लोग दिखते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाएं। जाहिर सी बात है कि विधायक, नबीनगर के विधायक, कहाँ हैं आप? अगर कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर उस बेटी के साथ कोई घटना घटी है तो उसके परिवार के साथ आपको होना चाहिए। ऐसे लोग समाज में कैसे घूमते, ये बिहार की घटना है। और जो लोग इस तरीके से उस मासूम बच्ची पे भी, मासूम बच्ची है वो, 16 साल की बच्ची है, उसने कितने सपने देखे होंगे। उस बच्ची के साथ इस तरीके से उसे जिंदा जला दिया गया, तेजाब छीट दिया गया उसके पूरे बदन पे। सोचिए वो आज हमारे बीच नहीं है, क्या बीतती होगी उसके घर में। उस दरिंदे अभी भाग के मुंह छुपा करके जो इस तरीके से कहीं बैठा है, किसी की बेटी की हत्या करके, अपराध करके। काराकाट जैसे जगह जहाँ की बहुत ही, आप देखिए, सब सांसद बनने का ख्वाब देखते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। चाहे वो राजा राम कुशवाहा हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, बेटी, चाहे वो बीजेपी की सरकार क्यों ना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये क्या है? बेटी के साथ अगर बेटी नहीं रहेगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? मैं बस यही चाहूंगी,
काराकाट के प्रशासन से और नबीनगर के विधायक से, चूंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है, और काराकाट के कहीं ना कहीं सांसद से, जो वर्तमान सांसद है राजा राम कुशवाहा जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उस बेटी के पिता से मिले और उनके दुख को हल्का करें, और जो दरिंदा है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए खतरा हैं, बेटियों के लिए खतरा हैं। जो बेटियां पढ़ने जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उनके लिए खतरा है। ऐसे दरिंदे हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तभी तो बेटियां जला दी जाती है, बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है, बेटियों का बलात्कार किया जाता है, उसके बाद बेटियों को के ऊपर तेजाब छीट दिया जाता है। निर्भया जैसे कांड आपको याद होगा ही। आज जो नबीनगर काराकाट की घटना है, ये हम आके आपसे बात कर रहे हैं, ये बात करना भी नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं चाहिए था कि हम इस चीज को नहीं देखना चाहते, हमारा समाज इस चीज को नहीं देखना चाहता, खुशहाली रहना चाहता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, समान नजरों से रहे। मैं बस यही कहूंगी उस दरिंदे की माता और पिता को कि अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा गलत है तो कभी साथ न दे ऐसे बच्चों का। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और उसके खिलाफ केस दर्ज कराएं। खुद माता पिता को कहूंगी। अगर आपको आप मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर इस कमेंट पर उस बच्ची के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके दरिंदे जल्द से जल्द पकड़े जाएं। ऐसे दरिंदे जो हमारे समाज में घूम रहे हैं, हमारे बच्चियों पे गलत नज़र रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि सभी के घर भाई और सभी के घर बहन होती है। वहाँ के एसपी साहब से मिलूंगी ताकि उस बच्ची को न्याय मिल पाए। और जितने भी सांसद हैं, मैं सांसद से भी आग्रह करूंगी, राजा राम सिंह से, कि आप उस बच्ची के परिवार वाले से मिले। सर, आप वहाँ जाएं, कम से कम इस ये घटना फिर दोबारा ना हो, उस वहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर पाएं। वहाँ के एसपी साहब से आप मिले। वहाँ के चाहे वो एक्स सांसद क्यों ना हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा क्यों ना हो, वो वहाँ जाए। चाहे कोई भी सांसद के रूप में खड़े हो, ABCD, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो बेटियों के साथ, जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऐसे लोग वहां जाएं, आवाज उठाएं, कैंडल मार्च निकालें ताकि उस बच्ची को न्याय मिल पाए। आप लोग आवाज बने, आपकी आवाज मजबूत होगी तभी बच्चियां सुरक्षित महसूस कर पाएगी। तो आप सांसद बने ना बने, विधायक बने ना बने, चाहे वो एसपी बने, डीएम ना बने, ना बन पाए, लेकिन आप एक अच्छा इंसान जरूर बन सकते हैं। आप एक अच्छा इंसान तब बन सकते हैं जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, और शायद मैं यही करती हूँ। मैं कोई डीएम एसपी नहीं, मैं एक अदना सा पत्रकार हूँ जो आवाज़ बनती हूँ, चाहे वो पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो। अगर महिलाएं गलत करती हैं तो मैं उसका साथ कभी नहीं देती, और अगर पुरुष कोई गलत करता है तो भी मैं उसका साथ नहीं देती, चाहे वो हीरो हो चाहे वो जीरो हो, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो रोडपति हो। मैं एक आवाज़ हूँ, मैं चिल्लाऊंगी और मुझे डर नहीं लगता किसी से।